बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर है, 8 क्लास मैथमेटिक्स। इसमें है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जस्ट हमने ये बताना है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इसमें से क्या है और इसमें रिकरिंग क्या है। ये मैं अपने पहले लेक्चर में इस बात को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर फिगर्स की तादाद फिनट हो, महदूद हो, पक्की हो, मालूम हो। और रिकरिंग का मतलब है कि डेसिमल पोर्शन के अंदर फिगर सेम फिगर या ग्रुप ऑफ फिगर बार बार रिपीट हो। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। अब बेटा ये क्वेश्चन लिखा है मैंने 4/6 लिखा है। हमने 4/6 को सॉल्व करना है। सॉल्व किस अंदाज से हमने सॉल्व करना है? इस अंदाज से सॉल्व करना है कि हमें पता चले कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या साथ रिकरिंग भी है। हमने इसको डिवाइड करना है। 4 को आपने रख लेना है नीचे, 6 पे डिवाइड करना है। आपने इस बात में नहीं जाना कि वैल्यू छोटी क्या है, वैल्यू बड़ी क्या है। आपने जस्ट रूल को फॉलो करना है। रूल ये है कि आपका जो न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू है, खा वो बड़ी है या छोटी है, वो इधर ही आएगी, और नीचे वाली वैल्यू जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो इधर आएगी। 6 बड़ा है, 4 छोटा है, डिवाइड नहीं होता। हमने 0 लगा के पॉइंट लगाना है और इधर हमने 0 लिखना है। अब देखते हैं 6 36 है। 10 में से 6 निकालेंगे 4, ऊपर से हम एक और 0 लेके आए, ये 40 बन गया है। अब हम फिर लिखते हैं 6 36 है। अब हमने क्या करना है, 10 में से 6 निकालेंगे, रिमेनिंग 4 आएगा। उसके बाद अब हमने ये लिखना है 6 36 है। अब 10 में से हम निकालेंगे 6, ये 4 है। बेटा आगे बढ़ता चला जाएगा। आपने कॉमा लगा के 1 2 3 आपने डॉट लगाना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है ये ख़त्म नहीं हो रही, आगे मूव कर रही है, बढ़ रही है, और ये सेम फिगर रिपीट हो रहा है। अगर सेम फिगर रिपीट हो रहा हो तो हमने नेम लिखना है रिकरिंग का। आपने इधर आंसर में लिख देना है रिकरिंग, कि ये वाली वैल्यू जो है ये रिकरिंग है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं, ये बार बार रिपीट हो रही है। अब बेटा इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमारे पास है 11/12 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। 11 को रखना है नीचे, इस 12 पे डिवाइड करना है। 0 लिखेंगे पॉइंट, और इधर हमने लिखना है 0। अब हम देखते हैं कि ये 12 9 108 होता है। 2 9 18, 1 कैरी, 9 1 9 और 1 10 है। 10 में से हम निकालेंगे 8 जो है ये 2 है, ऊपर से एक 0 हम और उतारते हैं, ये लिखेंगे 12 1 12 है। और इधर में 10 में से 2 निकालेंगे 8 है, ऊपर से 0 हम और निकालेंगे। अब हम देखते हैं 12 जो है ये किस पे जाएगा। ये जाएगा 12 6 72 है। 10 में से हम निकालेंगे 2, ये 8 आ जाएगा। फर्दर बेटा अगर ये फर्दर जो है बढ़ता चला जाएगा, फर्दर जो है ये बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो हमने फिर इसको जो नेम है वो नेम देने हैं। अब ये ना तो बनता है रिकरिंग बनता है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। उसका मतलब होता है कि ये आखिर फिगर जो है ये एंड हो। ये रिकरिंग भी नहीं है, ये रिकरिंग नहीं है, क्योंकि ये फिगर सेम फिगर जो है ये रिपीट नहीं हो रहे, और ना ही ये फिनिट है। आप लिखेंगे नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू 1/3 है। हमने जस्ट इतना बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, या दोनों में से कुछ भी नहीं। हमने करना क्या है, हमने 1 को रखेंगे नीचे, जो 3 है 3 पे डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट इधर हमने लिखना है 0, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 सबट्रैक्ट करते हैं 1 है, ऊपर से 0 हम एक और उतारते हैं। उसके बाद फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं, 10 में से 9 को सबट्रैक्ट किया 1 है, ऊपर से 0 फिर 0, और उसके बाद 3 3 ज़ा 9 है, 10 में से 9 1 है। अब बेटे यहाँ पे कॉमा लगा के 1 2 3 लिख दें। इसका मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, ये आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने को हम नेम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो सेम फिगर अगर रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिकरिंग, कि इसके डेसिमल पोर्शन में सेम फिगर जो है ये रिपीट हो रहे हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो है ये 2/5 है। अब हम इसको देखते हैं 2/5 जो है क्या ये रिकरिंग है या ये टर्मिनेटिंग है। हमने 2 को रखना है नीचे, 5 पे डिवाइड करना है। 5 वैल्यू बिगर है, 2 स्मॉलर है। हमने 0 लगा के इधर एक हमने लगा पॉइंट लगा के लगाना 0। 5 5 4 ज़ा 20। अब ये हमारे पास जो है यानी 2/5 जो है इज़ इक्वल टू 0.4 है। अब इसको हमने नेम देना है टर्मिनेटिंग। इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल जो है एंड हो गया है, आगे मूव नहीं कर रहा। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है 8/11। हमने डिवाइड करना है इसको, 8 को रखना है हमने ऊपर और 11 पे डिवाइड करना है। 0 पॉइंट, अब ये 80 बन गया है। 11 7 ज़ार 77, 10 में से हम 7 निकालेंगे 3 0 0। उसके बाद लिखना है 11 2 ज़ा 22। उसके बाद हमने 10 में 2 सब करते हैं, रिमेनिंग 8 है। उसके बाद फिर 0 0, 11 7 ज़ार 77, 10 में 7 निकालते हैं 3। अगर हम एक और 0 और उसके बाद 11 2 ज़ा 22, फिर 8 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम फिगर रिपीट होंगे 72 72 72। अगर सेम फिगर रिपीट हो रहे हों तो उसके लिए हम नेम रखते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ही ये होता है कि डेसिमल पार्ट के अंदर सेम फिगर बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेम फिगर रिपीट हो रहे हैं या फिगर्स का पैच या फिगर का ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है 5/12। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 को रखेंगे हम और उसके ऊपर 12 को डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट, अब इसमें लिखे 12 4 ज़ार 48, 10 में हम 8 निकालेंगे 2। उसके बाद 0 0 और उसके बाद जो है 12 1 ज़ा 12, 10 में से हम 2 निकालेंगे 8, फिर 0 और उसके बाद 12 6 ज़ार 72, 10 में 2 निकालेंगे 8। ये आगे जो है मूव करता डाला जाएगा। अब ये आंसर हमारे यानी 5/12 का आंसर बनता है हमारे पास 0.416। आगे आपने सो ऑन मूव करना है, ना तो ये बंद हो रहा है और ना ही फिगर जो है सेम फिगर रिपीट हो रहे हैं। हम इसके लिए नेम लिखना है नॉन
terminating and non-recurring बेटा हमने क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। अगले लेक्चर में भी फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व होंगे और उससे थर्ड लेक्चर में भी जो है इसके लास्ट 6 पार्ट सॉल्व होंगे। थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बैठ सके।